हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आपको पहले कैसे इर्रेशनल नंबर को प्रूव कैसे किया था ये हम बता चुके थे। इसके बाद हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड बताना है, इसमें लेमा थ्योरम के बारे में हमें बताना है। पहला स्टेप हम फर्स्ट आपको HCF एंड LCM के बारे में बताते हैं। HCF is defined for highest common factor. Highest common factor. अब देखिए least common factor। देखिए इसमें हमें ये सब आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, हमें ये जानना है क्या नया चीज आप इसमें देखेंगे। देखिए आप लोग फर्स्ट मेथड से आप HCF निकालना सीखते हैं। देखिए एक रिलेशन जानिए, फर्स्ट मेथड में आप है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मान लीजिए कोई नंबर आप लेते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर उसका HCF निकाल रहे हैं तो क्या होगा। जैसे हमने देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 72 का फैक्टर आप निकालेंगे 2, देखिए 12 12 72 2 इंटू 3 2 4 4 12 12 72। देखिए इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये 72 का फैक्टर निकालिए 120, तो 102 इंटू 2 इंटू 3 12 और 2 बचे 10, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर आपको यहाँ पर HCF निकालना होगा तो HCF का मतलब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो कॉमन इसमें देखिए ये है, यानी इसमें कॉमन क्या है, और एक 3 भी कॉमन है। ओके, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 8 24, यानी 24 इज द HCF। ये कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF। और इसका LCM जब निकालेंगे तो जो कॉमन होगा उसको एक बार, LCM जब निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कॉमन होगा उसको पहले एक बार लिख लेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको भी वन टाइम, ओनली वन टाइम हम उसको उतारेंगे। तो इसमें देखिए ये 2 3 कॉमन है, इसमें बच क्या गया, ओनली 3, और इसमें क्या बच गया 5। तो आंसर हो गया 8 × 24 और 3 बचे 15, तो 15 4 = 60 एंड 15 2 = 30 और 6 36, यानी ये हो गया दिस इज द LCM। दिस इज द LCM, और LCM और HCF से आप ये बात समझ गए। देखिए LCM में वो दोनों नंबर होता है। एक और फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं जो आप कभी कभी किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी कहने का मतलब ये है, अगर दो नंबर का मल्टीपल, दो नंबर का LCM और HCF निकाले हैं तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट है, वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट LCM एंड HCF। ओके, यानी इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का LCM और HCF। ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड हम डिवीजन मेथड से LCM और HCF निकालेंगे। डिवीजन मेथड में ऐसा होता है कि हम HCF निकालना सीखते हैं, LCM तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आपको सिखाया गया है इसके पहले, उसी मेथड से हम LCM और HCF निकालेंगे। ये मेथड HCF निकालने का है फॉर HCF। अब देखिए इसी में इक्वल डिवीजन मेथड आपको आ जाएगा।
इसमें क्या करते हैं, पहले ये डिसाइड करते हैं कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है। तो 120 बड़ा नंबर है तो इसको डिविडेंड ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, डिवाइजर। तो सबसे पहले तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 1 एक बार गया तो ये कितनी बार कटेगा बाबूजी, 8, और ये 12 में से 11 में से 7 गया 48। फिर अगेन डिवाइड करेंगे। देखिए अगला मेथड, हम इसको फिर 72 को डिविडेंड मान लेंगे और ये हो जाएगा 48। फिर काटेंगे, 48 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स। तो 12 में से गया 4 और 6 में से 4 गया 2। फिर अगेन 48 को फिर 24 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो ये 2 बार कंप्लीटली कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जो डिवाइजर होगा, यानी डिवाइजर आपका क्या है, वही HCF होगा, यानी HCF हो गया 24। याद करिए इसके पहले भी यही आंसर आ रहा था 24, करेक्ट। अब इसी मेथड को इक्वली डिवीजन मेथड में कन्वर्ट करना है। इक्वली डिवीजन मेथड कोई कठिन चीज नहीं है, जो आप बचपन में पढ़े थे, याद करिए, इसी को कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। यानी डिविडेंड यहां पर क्या है, स्टेप वाइज ऐसे लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट 120, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वल डिवीजन मेथड होता है जिसमें a आपका डिविडेंड होता है, कोई भी आप डिवाइजर, और एक क्वोशिएंट मान लिए, और r इज द रिमाइंडर। अब इसमें जब आप निकालेंगे, हम HCF निकाल रहे हैं बाय इक्वली डिवीजन मेथड से। इक्वली डिवीजन मेथड से हम HCF निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या मान लेंगे, पहला इन दोनों में फिर वही कहानी, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो दिस इज द डिविडेंड, यानी 120 इज द डिविडेंड। स्टेप फर्स्ट 120, तो 72 इंटू 1। अगर आप चाहें तो रफ में इसको करके इसकी कॉपी वहां कर लीजिए। फिर स्टेप 2, अब आप 72 ले लीजिए, 48 इंटू 1 प्लस 24। स्टेप 3, अब यहां पर ले लीजिए 48 24 इंटू 2 प्लस 0। अब जिसके लिए रिमाइंडर 0 आया, तो ये क्या हो गया, HCF हो गया 24। दिस इज द HCF फॉर 2 नंबर। दिस इज द HCF फॉर 2 नंबर, ओके। देखिए अभी आप इसके पहले 2 नंबर का HCF निकाल लेते हैं। अब 3 नंबर का जब HCF निकालना हो, सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे सबसे बड़ा नंबर, फिर उसका सेकेंड नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। तो हम पहले इन दोनों का पेयर निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का पेयर अलग निकालेंगे बाय इक्वली डिवीजन मेथड से। देखिए तो 56 और इसमें अगर करेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। तो 96 स्टेप फर्स्ट, 96 इज इक्वल टू 56 प्लस 1, कितना जोड़िए 56 से 96 किया, तो 96 में से 56 किया कितना बच गया 40। फिर ये हो गया स्टेप फर्स्ट। फिर स्टेप 2, अब इसको आप वो ले लीजिए डिविडेंड, तो 40 इंटू 1 और प्लस 16। अब फिर स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। अब 40 16 इंटू 2 प्लस 8। स्टेप 4, फिर 16 को लीजिए, तो 8 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी इस केस में HCF क्या आया 8। अब इन दोनों का पेयर लीजिए, 404 और 96। फिर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो स्टेप फर्स्ट में
क्या लेंगे 404। अब 404 96 के क्लोजेस्ट है, 96 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करिए, 96 इंटू 4 कर लो, तो 96 इंटू 4 क्या होगा, 4 छक 24, 9 चौक 36, 36 और 2 38, और 404 में से 384 गया 0 और ये हो गया 20, तो रिमाइंडर क्या बच गया 20। स्टेप 2, अब 96 को आप क्या लीजिए डिविडेंड, तो 20 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 4 16। स्टेप 3, अब क्या लीजिए 20, तो 16 इंटू 1 प्लस 4। अब क्या लेंगे स्टेप 4, 16 क्या लेंगे 4 4 जा 16 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 4। अब इन दोनों का कंबाइंड एचसीएफ लीजिए, देयरफॉर अब स्टेप क्या होगा, सीधे आ गया 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0, तो तीनों का एचसीएफ क्या आ गया 4, यानी 4 इज द आंसर, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर 3 का पेयर आएगा पहले 2 का पेयर बना के, यानी ऑर्डर में पहले 2 सबसे बड़े और सेकंड लास्ट जो बड़ा होगा उन दोनों के बीच का एचसीएफ निकालिए, फिर इन दोनों का पेयर बना के एचसीएफ निकालिए, फिर दोनों का कंबाइंड एचसीएफ निकालिए। इस तरीके से आप 3 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। इस केस में आंसर कितना आया 4। ओके, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड से दूसरा कंसेप्ट है, देखिए सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, तरीका है करना, इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। हमें यह प्रूव करना फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ओके, तो हमको सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या है n क्यूब माइनस n, इसमें से n कॉमन लीजिए तो n स्क्वायर माइनस 1, इसको कह सकते हैं n माइनस 1 n प्लस 1। तो देखिए अगर इसको ऑर्डर वाइज देखिए तो n माइनस 1 n और n प्लस 1 ये तीनों 3 कॉन्टिन्यूअस नंबर है। 3 कॉन्टिन्यूअस नंबर, जैसे हम ये कहें 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या ये 6 का मल्टीपल है, फिर हम 3 इंटू 2 इंटू 4, ये भी 6 का मल्टीपल है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस नंबर है। लेकिन हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, हम जरा सिस्टम चेंज करेंगे। अब ये हमने दिखा दिया आपको प्रैक्टिकली, अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो सिखा देंगे 3 कॉन्टिन्यूअस नंबर इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6, इज ऑलवेज ए डिविजिबल बाय 6। अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लिख के आप चले जाएंगे। लेकिन अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप लेट एज्यूम करेंगे बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड से n इज इक्वल टू 6q प्लस r, where r is equal to 0 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें r की वैल्यू केस 1 लेंगे, r की वैल्यू केस 1, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, r की वैल्यू हम लेंगे 0, तो 0 जब लेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 6q। जब n की वैल्यू 6q होगी तो हम उस परफॉर्मेंस में रखेंगे, तो n क्यूब माइनस n क्या होगा, n क्यूब माइनस n होगा n माइनस 1 n प्लस 1। अभी आप देखें तो हम क्या करेंगे, n के जगह 6q रखेंगे, 6q माइनस 1 और 6q प्लस 1। क्या ये 6 का मल्टीपल है, 6 का डिवीजन, तो लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 6। अब लेंगे केस 2, जब r की वैल्यू 1 लेंगे तो n इज इक्वल टू 6q प्लस 1 लेंगे, तो
एन क्यूब माइनस एन क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। अब एन की जगह ये पुट कर दीजिए, तो 6 क्यूब प्लस वन, 6 क्यूब माइनस प्लस वन माइनस वन, और 6 क्यूब प्लस वन प्लस वन, तो वन वन कट गया, क्या है 6 का मल्टीपल आ गया, तो लिख देंगे 6 क्यूब, फिर यहाँ पे 6 क्यूब प्लस वन यहाँ से उतार लीजिए, और यहाँ हो जाएगा 6 क्यूब प्लस टू, क्या ये 6 का मल्टीपल है, तो कह देंगे डिविजिबल बाय 6। फिर लेंगे केस 3। जब देखिए इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे थे कि बाय इक्वल डिवीजन लेमा मेथड से अगर हम इसको प्रूव करें, द सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर। अब जानिए आप लोग ऑड नंबर क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रखेंगे, तो a इज इक्वल टू हम मान लेंगे 2q प्लस r, वेयर r की वैल्यू 2 से कम होगी, वेयर r इज लेस देन और इक्वल टू 0 और 1। ये ध्यान रखेंगे, जो ये नंबर होगा उससे एक कम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर केस, दो केस लेके चलेंगे, एक तो केस 1, जब a इज इक्वल टू कोई ऑड नंबर 2q, तो इवन नंबर हो जाएगा, तो सीधे हम r की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू सीधे 1 लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। अब यहां पर इसको मान स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा 4q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4q, तो 4q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, इसको मान लेंगे हम 4 कॉमन ले लीजिए, तो q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इसको मान लीजिए m, और ये हो गया 4m प्लस 1 का, यानी कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर 4m प्लस 1 फॉर्म में होगा। ये आंसर होगा, यही आप करेक्ट करके, यानी कि हमने इस नंबर का 2q प्लस 1 लिया, ये ऑड नंबर है, यहाँ पर 0 इससे नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर जाता है, तो यहाँ पर केवल r इक्वल टू 1 लेंगे। किसी इवन नंबर में अगर हम 1 जोड़े तो इवन नंबर में ऑड हो जाता है, इवन में अगर 1 जोड़ेंगे तो ऑड हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। फिर हमने 4q, ये कोई q स्क्वायर प्लस q बिलोंग्स टू इंटीजर, q स्क्वायर प्लस q बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू, यानी कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर 4m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। तो इस केस में हम सीधे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से हम a इज इक्वल टू कोई भी a इज इक्वल टू, हम क्या है 4 का मल्टीपल है, तो n इज इक्वल टू मान लीजिए n इज इक्वल टू 4q प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 और 3। ये केस लेके चलेंगे, याद रखिएगा, यहाँ जितना यहाँ नंबर है उससे एक कम लेके 4 केस लेंगे। अब देखिए, अब कह रहा है किसी का क्यूब यानी केस 1 ले, जब r की वैल्यू 0 हो, तो n इज इक्वल टू 4q प्लस 0। अब यहां पर क्यूब किए, ये हो जाएगा 4q का क्यूब, तो 4q का क्यूब हो जाएगा 4 16 64 64 क्यूब। अब यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, इंटू 8q, ये बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर इट इज 4m फॉर्म का। केस 1 हमने प्रूव कर दिया। केस 2, जब r की वैल्यू 1 लीजिए, तो ये क्या हो गया n इज इक्वल टू 4q प्लस 1, फिर क्यूबिंग बोथ साइड करिए,
तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो हो गया n क्यूब 4q प्लस 1 का होल क्यूब। ये क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, 64 क्यूब 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, फिर 3 a स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू 4q। अब 1 को जरा सेपरेट आउट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ कितना आ गया 8q क्यूब, इसमें 4 कॉमन ले तो 1 4 बचेगा, तो 4 3 12q स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया 3 और ये क्या बच गया +1। क्या इसको हम m मान लिए, तो ये हो गया 4m + 1 फॉर्म का। क्या ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, हमने प्रूव कर दिया। केस 2 प्रूफ हो गया। केस 3 r = 2 लीजिए। जब r = 2 लेंगे तो n = 4q + 2, फिर क्यूबिंग करेंगे तो n क्यूब 4 का +2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 64 क्यूब 8 का क्यूब 8, फिर 3 इंटू 4 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 और +3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जबरदस्ती 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 8q क्यूब और यहाँ पर पूरा 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 4 बचेगा, तो 4 2 = 8, 4 2 = 8 हमने कॉमन लेंगे, 1 4 बच गया, 4 3 12q स्क्वायर और इसमें से 4 2 = 8 हमने नहीं 12 नहीं बचेगा, यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिया है तो 4 2 = 8 8 3 24 24q स्क्वायर, यहाँ हमने 4 कॉमन ले लिया तो 3 चौके 12q और यहाँ पर हमने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2। क्या ये बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हो जाएगा 4m फॉर्म का, यानी ये 4m फॉर्म का हो गया। अब इसमें केस 3 आया, केस 4 बच गया। अब केस 4 में हम क्या करेंगे, सीधे r की वैल्यू अब हम लेंगे 3, तो n = 4q + 3, फिर क्यूबिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा 4q + 3 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 4 64 64 क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 3 27 और 3a यानी 4q का स्क्वायर इंटू 3 और फिर तीसरा क्या होगा 4q इंटू 3 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें जब आप कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अब 27 है तो इसमें से 27 को आप सेपरेट आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 64q क्यूब और ये हो जाएगा 4 बाहर कर लीजिए, एक 4 का यूज 9 9 चौक 36 यानी 36q स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर लीजिए 4 अगर बाहर कर लीजिए कॉमन लेना है और यहाँ पे क्या बच गया 3 3 9 3 27 क्यूब और यहाँ पर हमने क्या किया 27 को लिख लिया, ऐसा सेट करिए 4q + 3। हाँ तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 24 + 3 लिखिए। अब इसका एक पेयर बना के यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, यहाँ हो गया 8q क्यूब और यहाँ पे 36q स्क्वायर, यहाँ पर 27q और यहाँ पे हो गया 6। क्या ये बिलोंग्स टू इंटीजर यानी ये बिलोंग्स टू m, तो ये हो गया 4m + 3, तो यानी यहाँ पर 4m + 3 फॉर्म में मिला, यहाँ 4m फॉर्म में मिला, यहाँ पे 4m + 1 फॉर्म में मिला, यानी अब कोई नंबर लेंगे तो फिर वही 4 कॉमन हो जाएगा। देखिए 4m + 4 अगर ले 4 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा जो फर्स्ट केस हम जो यहाँ मिटा दिए वो केस रिपीट होगा, यानी हमने ये प्रूव कर दिया कोई भी नंबर या तो 4m या 4m + 1 या
4m+3 यानी कोई भी क्यूब यानी एनी क्यूब ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीजर, यानी किसी नंबर का हम क्यूब करेंगे तो इसी फॉर्म का होगा, 4m+1 और 4m+3 फॉर्म का होगा। क्लियर? ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके।